आज है 4 अप्रैल 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के स्कूल्स में हुआ मुगल इतिहास का खात्मा। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक बड़ा बदलाव कर रहे हैं। ये बदलाव उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी को लेकर किया जा रहा है। अब योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा फैसला किया। उत्तर प्रदेश में अभी तक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मुगलों के इतिहास के बारे में बताया जाता है। ये पाठ्यक्रम में होता है, लेकिन अब योगी सरकार ने फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स को मुगलों के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके अंश हटाए जाएंगे। ब्रजेश पाठक ने बताया कि एनसीईआरटी ने शैक्षिक सत्र 2023-24 से 12वीं कक्षा की किताब भारतीय इतिहास के कुछ विषय सेकंड से मुगल दरबार और शासक से जुड़े पाठ को हटा दिया है। किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए सरकार से मिलेगी 4 लाख की सब्सिडी। किसानों की आय को दुगनी करने और खेती को तकनीक से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार कई प्रकार की योजनाओं का सुचारू संचालन कर रही है। इन योजनाओं के तहत लगभग सभी प्रकार के कृषि संसाधनों पर सब्सिडी दी जाती है। केंद्र सरकार की इन योजनाओं को राज्य सरकारें भी अपने राज्य में लागू कर किसानों की मदद कर रही हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी किसानों को तकनीक से जोड़ने के लिए एग्रीकल्चर ड्रोन योजना का संचालन कर रही है, जिसके अंतर्गत किसानों को एग्रीकल्चर ड्रोन खरीदने पर भारी सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है। यूपी में निराश्रित नहीं होगा एक भी गौवंश, सबके आश्रय का होगा प्रबंध, सीएम योगी बोले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को यहां कहा कि प्रदेश में एक भी गौवंश निराश्रित नहीं होगा। राज्य सरकार सबके आश्रय का समुचित प्रबंध करेगी। उन्होंने एडीओ, पंचायत और पशुपालक अधिकारी को हर माह गौवंश सत्यापन का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि गौवंश पालकों को हर माह तय समय पर डीबीटी से धनराशि मिलनी चाहिए। यूपी के जिले को मिला नया गुरुकुल, गूंजेगी वेद की ऋचाएं, वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे छात्र। सनातन एवं वैदिक संस्कृति को संरक्षित और अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बरेली जिले को गुरु विरजानंद सांगोपांग वेद गुरुकुल के रूप में सौगात मिलने जा रही है। इसमें वेदों के साथ ही एनसीईआरटी आधारित शिक्षण पद्धति से शिक्षण होगा। न्यूनतम शुल्क देकर छात्र वैदिक संस्कृति से जुड़ सकेंगे। इसके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती धर्मा चिकित्सालय को गुरुकुल के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। तंबाकू उत्पाद बेचने को लेना होगा लाइसेंस। ऐसे बेचते मिले दुकानदार तो लगेगा जुर्माना, दर्ज होगा मुकदमा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के बाद अब मथुरा वृंदावन नगर निगम ने भी तंबाकू विक्रेताओं का पंजीकरण करना शुरू कर दिया। यदि दुकानदार बिना लाइसेंस के बिक्री करते मिले तो उन पर जुर्माने के साथ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। सोमवार को डीएम पुलकित खरे ने 3 विक्रेताओं को लाइसेंस प्रदान किए। जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त ने नगर निगम क्षेत्र में 3 तंबाकू लाइसेंस आवेदकों को लाइसेंस प्रदान किए। बताया कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नगर निगम लखनऊ और द्वितीय चरण में नगर निगम मथुरा वृंदावन द्वारा ये लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट अलंकार से हाईटेक होंगे वाराणसी के 7 राजकीय विद्यालय, एमओयू की प्रक्रिया पूरी। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत वाराणसी जिले के 7 राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूल्स की सूरत बदलने वाली है। सरकारी स्कूल्स में भी शासन से कॉर्पोरेट स्कूल जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। जर्जर भवनों की हालत को सुधार कर उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। गांव में खुलेंगी प्रयोगशालाएं, बच्चे सीखेंगे विज्ञान के रहस्य। मानव और जीव जंतु की संरचना कैसे होती है, हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है, सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल किस तरह काम करता है, ये सब किताबों में चित्र के माध्यम से बच्चे समझते हैं। लेकिन अब प्रदेश सरकार की पहल पर विज्ञान मंदिर योजना में प्राचीन भारतीय विज्ञान की आधुनिक प्रयोगशाला के तहत गांव में ही आओ सीखे विज्ञान कार्यक्रम संचालित होगा। योजना में जिले के कंपोजिट स्कूल्स में विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण होगा। यहाँ बड़े बड़े मॉडल रखे जाएंगे और बच्चे विभिन्न खगोलीय गतिविधि एवं विज्ञान से जुड़ी कई जानकारियां सीखेंगे। 5000 से अधिक और 2 बिल न जमा होने पर कट रहे बिजली कनेक्शन। गर्मी के मौसम में बिजली न कटे, इसको लेकर लोग सतर्क हो जाएं। बिजली बिल का 5000 रुपए बकाया और एक बार का बिल न जमा होने पर बिजली विभाग की टीम कनेक्शन काट रही है। बिजली विभाग बकाया जमा करने को लेकर अभियान चलाकर कनेक्शन काट रहा है। हरिद्वार से वाराणसी के लिए चलेगी वंदे भारत रेल सेवा। पीएम मोदी से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रखी ये मांग।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सोमवार को मुलाकात हुई। जोशीमठ पुनर्वास से लेकर कई मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। सीएम धामी ने उत्तराखंड के हरिद्वार से यूपी के वाराणसी के लिए वंदे भारत रेल सेवा शुरू किए जाने का भी आग्रह किया। कहा कि इससे यूपी के कई शहरों से उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। लखनऊ के पावर सब स्टेशन की जमीन पर दुकानें बनेंगी। लखनऊ के शहरी क्षेत्रों में स्थित बिजली विभाग के पारेषण से जुड़े उपकेंद्र जहां पर मौजूदा समय में अनुपयोगी जमीनें हैं, वहां पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होंगी। इन जमीनों पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, बैंक, डाकघर, अन्य व्यावसायिक भवनों का निर्माण होगा। ये योजना भारत सरकार की योजना रेलवे और अन्य विभागों की खाली पड़ी जमीनों पर बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनवाने जैसी होगी। आयोग चुनाव के लिए तैयार, आरक्षण की सूचना का इंतजार। शाहजहांपुर नगर निगम में पहली बार चुनाव। शहरी निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग तैयार है। सोमवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने शासन व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर निकाय चुनाव की तैयारियों की जानकारी ली। बैठक के बाद आयुक्त ने कहा कि आयोग नगर निकाय सामान्य निर्वाचन के लिए तैयार है। प्रदेश सरकार से आरक्षण की अंतिम सूचना प्राप्त होते ही चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। निवेश मिलने से योगी सरकार है उत्साहित। हाल ही में प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया था। इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्राप्त हुए 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6.90 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक बजट से योगी सरकार उत्साहित है। 2027 तक यूपी की अर्थव्यवस्था देश के सबसे बड़े राज्य के रूप में स्थापित करने के मिशन पर सरकार काम कर रही है। अखिलेश यादव के ऐलान से बीजेपी के विरोधियों की बढ़ी चिंता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को गठबंधन पर बड़ा ऐलान कर दिया है। सपा प्रमुख के इस ऐलान के बाद बीजेपी के विरोधियों की चिंता बढ़ गई। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में सपा का सीधा मुकाबला बीजेपी से होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ बातचीत कर चुनाव लड़ेगी। सपा मुख्यालय से जारी एक बयान में ये जानकारी दी गई। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी ने स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को धोखा दिया है। नगरों में कूड़ा भरा पड़ा है। सीएम योगी के निर्देश के बाद एक्शन शुरू, किसानों को मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मार्च में प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में हुई असमय वर्षा और ओलावृष्टि के कारण किसान और कृषि उपज पर व्यापक दुष्प्रभाव पड़ा। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा दी गई। जानकारी में कहा गया था कि विगत 24 घंटों में ओलावृष्टि वर्षा से हुई फसल क्षति का सर्वेक्षण तत्काल कराकर प्रभावित किसानों को अनुदान राहत प्रदान किए जाने के निर्देश संबंधित जिलाधिकारियों को दिए। इसकी अपडेट जानकारी देते हुए सीएम कार्यालय ने ट्वीट कर लिखा कि प्रदेश के 11 जनपदों में कुल 1,07,523 किसानों का कुल 35,480.52 हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है। श्री राम जन्मभूमि परिसर हाईकोर्ट सचिवालय की सुरक्षा में बम निरोधक दस्ते तैनात। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर, इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ पीठ और सचिवालय की सुरक्षा का कवच और मजबूत किया गया है। सुरक्षा मुख्यालय ने 7 बम निरोधक और जांच दस्ते और अयोध्या में खास तौर पर 2 नई एंटी सेबोटॉज चेक टीम्स को तैनात किया है। एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार सिंह ने बताया कि राम जन्मभूमि परिसर में पहले से एक बम निरोधक दस्ता तैनात है। अब वहां 2 और टीम्स की तैनाती कर दी गई है। 96 लाख से ज्यादा नए मतदाता चुनेंगे शहरों की सरकार। प्रदेश के नगरीय निकायों में इस बार नए जुड़े 96,36,280 मतदाता शहरों की सरकार चुनने में अहम भूमिका अदा करेंगे। इन वोटर्स पर सभी राजनीतिक दलों की निगाह है। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय के मतदाताओं की अंतिम सूची जारी कर दी है। 1 अप्रैल 2023 तक चलाए गए मतदाता पुनरीक्षण अभियान में सभी जिलों की स्थिति साफ हो गई। यूपी के 22 पीसीएस अफसरों को आईएएस में मिलेगा प्रमोशन। यूपी में 2004, 2006 और 2007 के बैच के 22 पीसीएस अफसरों का आईएएस में प्रमोशन होगा। ये प्रक्रिया यूपीएससी की अनुमति के बाद ही पूरी होगी। ये पीसीएस अफसर 2004, 6 और 7 के बैच के हैं। हालांकि ये प्रक्रिया संघ लोक सेवा आयोग की अनुमति के बाद ही पूरी होगी। गोरखपुर में 9/4/2023 को 2 कंपनीज द्वारा रोजगार मेले का आयोजन, नौकरी का अवसर। 9/4/2023 को एक अच्छी प्राइवेट नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। मेगा जॉब कैंपस गोरखपुर उत्तर प्रदेश के द्वारा 200 से अधिक बेरोजगार युवाओं को योग्यता के अनुसार नौकरी मिलेगी। अगर आप भी 10वीं 12वीं और ITI पास उम्मीदवार हैं तो अपनी योग्यता के अनुसार पसंद की नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको यूपी मेगा जॉब कैंपस 2023 में भाग लेने का सुनहरा अवसर है।
ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के प्रयासों से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने विद्युत उत्पादन का बनाया नया कीर्तिमान। प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के प्रयासों से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा विद्युत उत्पादन का नया कीर्तिमान बनाया गया है। इस दौरान प्रदेश में बिजली का उत्पादन बढ़ा और इसमें होने वाला खर्च घटा है। फिर डराने लग रहा कोरोना, 2 पर्यटकों सहित 7 लोग मिले संक्रमित, लोग चिंतित। उत्तर प्रदेश के आगरा में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 7 और मामले सामने आए। इसमें से 5 शहर के रहने वाले हैं। साथ ही 2 पर्यटक भी संक्रमित मिले। 23 मार्च से अब तक कोरोना के जिले में कुल 17 मामले सामने आ चुके हैं। इससे लोगों में दहशत है। हालांकि राहत वाली बात है कि इसमें से 2 मरीज ठीक हो गए हैं। देश की पहली रैपिड रेल स्टेशन की फिनिशिंग का काम इस माह होगा पूरा। देश की पहली रैपिड रेल यानी आरआरटीएस के प्राथमिक खंड के सभी 5 स्टेशन का फिनिशिंग का काम इस माह पूरा हो जाएगा। संभावना है कि अगले माह साहिबाबाद से दोहाई तक 17 किलोमीटर की दूरी पर ट्रेन दौड़ना शुरू हो जाएगी। शुरू में 2 ट्रेन को ही चलाया जाएगा। भीड़ बढ़ने के बाद ट्रेन की संख्या बढ़ाई जाएगी। एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स के अनुसार साहिबाबाद से दोहाई तक प्राथमिक खंड का काम पूरा करने का समय जून 2023 है, लेकिन इसका काम तय समय से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। एसबीआई में निकली बंपर भर्ती, बिना परीक्षा के होगा सिलेक्शन। 30 अप्रैल है लास्ट डेट। भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी पाने का एक बढ़िया मौका सामने आया। यहाँ 1000 से ज्यादा पद पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए। वो कैंडिडेट्स जो इन पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक और योग्य हों, वो अंतिम तारीख के पहले बताए गए प्रारूप में अप्लाई कर दें। एसबीआई के इन पद पर आवेदन 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 अप्रैल 2023 है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से 1022 पद भरे जाएंगे। इन भर्तियों की खास बात यह है कि ये रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए हैं। महिलाओं के लिए स्पेशल फिक्स डिपॉजिट ब्याज दर हुई लागू। महिला समान बचत खाते में ज्यादा ब्याज दर मुहैया कराई गई है और ऐसी स्थिति को देखते हुए ये बचत व्यवस्था केवल महिलाओं को दी गई है। ज्यादा ब्याज दर वाली ये बचत स्कीम महिलाओं या नाबालिग लड़कियों के ऊपर अभिभावक के आवेदन से खाते खुलवाए जा सकते हैं। इस बचत स्कीम में 7.5% तक का ब्याज मुहैया कराया जा रहा है। हालांकि इसके लिए कुछ अन्य नियम और शर्तें भी हैं, जिसका जानना आपके लिए जरूरी है। रेहड़ी पटरी वालों को हर डिजिटल लेन देन पर मिलेगा 1 रुपया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। इस योजना में ऋण पाए रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को अब हर डिजिटल लेन देन पर सरकार 1 रुपया कैशबैक देगी। इसका फायदा देवरिया के नगर पालिका और नगर पंचायतों में पंजीकृत 8000 से अधिक दुकानदारों को मिलेगा। मौसम विभाग का बड़ा अपडेट। यूपी में फिर बदल रहा बादलों का मिजाज। उत्तर प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट दिया। यूपी के मौसम में बड़ा बदलाव हो रहा है। बादलों का असर कम हो रहा है। धूप के कारण अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। नोएडा से लखनऊ गोरखपुर तक मौसम गर्माने लगा है। ह्यूमिडिटी अधिक होने से उमस जैसी स्थिति बन रही है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में लखनऊ से नोएडा और गाजियाबाद तक लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। राजधानी लखनऊ में सुबह से चटक धूप खिली है। 62% ह्यूमिडिटी के कारण दिन में उमस जैसी स्थिति बनने की संभावना जताई गई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।